सैम, मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दो, मुझे बाहर जाना है। मैं तुम्हारी पर्सनल गाड़ी दे तो रखी है मैंने। मुझे उस खटारे में बाहर नहीं जाना है, मुझे तुम्हारी गाड़ी चाहिए। ओके, मुझे चाबी दो। और हाँ, वो क्रेडिट कार्ड भी दे दो, मुझे शॉपिंग करनी है इसलिए। सर क्रेडिट कार्ड दे दो यार, बीवी है मेरी। मेरे पति का क्रेडिट कार्ड है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है? दो। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। ओके बाय। मैंने साइन कर दिए, तुम आगे भिजवा देना। ओके सर, मैम का कॉल आया था, उन्होंने शॉपिंग करी है, 1 लाख की वॉच बाय की है, ओटीपी मांग रही थी वो। दे दो ओटीपी। सर मेंस वॉच बाय की है। ठीक है, हो सकता है किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को गिफ्ट करनी होगी। कोई बात नहीं, तुम ओटीपी दे दो। हेलो, कहाँ तक पहुंची तुम? आ रही हूँ, बस 15-20 मिनट और लगेंगे। मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत थी। अगर तुम आते हुए एटीएम से 15-20 हजार रुपए कैश ले आती तो यार अच्छा होता। अच्छा ठीक है, मैं लेके आती हूँ। ठीक है, ओके, आ जाओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। सर मैम ने 50,000 रुपये विड्रॉ करे हैं। जरूरत होगी उसकी। ठीक है, सर एक बात पूछूं? हाँ पूछिए। जितना आपने मुझे बताया है, मैम का तो कोई भाई भी नहीं है, तो उन्होंने मेंस वॉच क्यों लिया? सब कुछ ठीक तो है ना? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम मेरी बीवी पे शक कर रहे हो? देखो, मैं अपनी वाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, वो बहुत लॉयल है मेरे लिए। तुम ऑफिस का काम करने आते हो या मेरी फैमिली मैटर में घुसने आते हो? देखो, अपने काम से काम रखो, मेरे फैमिली मैटर में घुसने की जरूरत नहीं है, समझे? नाउ यू कैन लीव। हाय बेबी। हाय, काफी टाइम लगा दिया रानी, बैठो। ये तुम्हें कुछ पैसे की जरूरत थी ना, ये लो। थैंक यू सो मच यार। और शोएब, मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ, आई होप तुम्हें पसंद आएगा। गुच्ची की वॉच? सीरियसली? तुम्हें पता है ये मेरी ड्रीम वॉच थी यार। सच में यार, कितनी ज्यादा खूबसूरत। थैंक यू सो मच यार। ये तो कुछ भी नहीं है, अगर तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे ना तो मैं तुम्हें बहुत सारे गिफ्ट लाके दूंगी। बेबी, मुझे ना एक फेवर और चाहिए था तुम्हारा, छोटा सा। अब तुम्हें पता है कि मैं मनाली जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, तो क्या मुझे तुम्हारी वो MG कार मिल सकती है? शोएब, तुम्हें पता है ना ये पॉसिबल नहीं है। अगर मेरे हस्बैंड को पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यार, तुम्हारे होते हुए क्या चीज पॉसिबल नहीं है? बस 2-3 दिन की तो बात है ना। अब यार, मेरे दोस्तों को पता है कि यार मेरी गर्लफ्रेंड इतनी रिच है, यार मेरी क्या सेल्फ रिस्पेक्ट रह जाएगी अगर मैं कार नहीं लेकर के जाऊंगा। अच्छा ठीक है, फिर तुम ले जाओ, बट प्लीज बी केयरफुल। हाँ ओके ओके, थैंक यू सो मच। सर मुझे बता नहीं रहे, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्या करूं? हाँ, सतीश को फ़ोन करती हूँ, वो मेरी हेल्प जरूर करेगा। हेलो। हाँ सताक्षी। सतीश सुनना, मुझे तेरे से ना एक काम है। मैं तुझे एक नंबर भेजती हूँ, क्या तू मुझे उसकी लोकेशन निकाल के दे देगा प्लीज? ठीक है, आप नंबर भेजो, मैं लोकेशन भेजता हूँ। हाँ ठीक है, भेज दे मुझे, अब सब पता चल जाएगा। लोकेशन तो यहीं की दिखा रहा है, वो रही सर की गाड़ी। अच्छा, तो मेरा शक सही निकला, यहाँ चल रही है यासी। सर ऐसे तो मानेंगे नहीं मेरी बात, वीडियो बना लेती हूँ। सर को ना कॉल कर लेती हूँ। हेलो। हाँ सताक्षी, बोलो।
सर मैं ना आपको एक लोकेशन भेज रही हूँ, आप ना यहाँ पे आ जाओ। क्या काम है बताओ मुझे। सर बहुत इम्पोर्टेंट काम है, आपकी लाइफ का सवाल है, आप प्लीज आ जाओ। लाइफ का सवाल है? अच्छा ठीक है, आई एम कमिंग। ठीक है सर, मैं आपको लोकेशन भेज रही हूँ। क्या वो सताक्षी, तुमने अर्जेंट मुझे बुलाया है यहाँ पे? जी सर, मुझे आपको कुछ दिखाना है। क्या दिखाना चाहते हो बोलो। ये मेरी गाड़ी यहाँ पर क्या कर रही है? हाँ सर, आपकी गाड़ी है, इसी में तो कुछ दिखाना है, आइए मेरे साथ। कौन है ये? बेबी होगा कोई भिखारी। और यार तुम्हें इतनी बार मैंने समझा रखा है कि यार किसी प्राइवेट जगह पे मिल लेते, किसी अच्छे होटल में मिल लेते, लेकिन तुम ही हमेशा जिद करती रहती हो कि मुझे बाहर मिलना है। अब बाहर मिलोगी तो यह तो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। अब दो इस भिखारी को पैसे उठाकर। मिल लेना, प्राइवेटली मिल लेना। अब मेरी वाइफ है तो तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ, 5 स्टार होटल बुक करके दूंगा। बाहर आओ दोनों। सैम देखो, मेरी बात समझो, जैसे तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्लीज आई विल एक्सप्लेन यू। सरीना, मैंने तुम पे इतना भरोसा किया, हर किसी ने मुझे अलर्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैंने किसी की एक बात नहीं सुनी। और आज तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो। अरे मैं कानों सुना टाल सकता हूँ, लेकिन आंखों देखा नहीं। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है? सैम ये बस मेरा फ्रेंड है, दैट्स इट। हमारे बीच में कुछ ऐसा वैसा नहीं चल रहा है। फ्रेंड है? अच्छा, क्या बताया था तुमने, जरा बताना इनको। मैम ने मेल वॉच बाय की है, गुची की, वो भी, और कैश पे विड्रॉ किया है। कितने पैसे? 50,000। 50,000? वाह, तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है। सताक्षी ने मुझे अलर्ट करने की काफी कोशिश की, लेकिन मैं तुम पे अंधा विश्वास करता था। और आज देखो, आज रिजल्ट मेरे सामने है। क्या कमी छोड़ी थी मैंने, किस चीज की कमी आने दी थी? तुमने मेरे साथ ये सब किया क्यों? सैम एक्चुअली मेरा कॉलेज फ्रेंड है और पापा ने जबरदस्ती मेरी शादी तुमसे करा दी और मैं अब तक इससे मूव ऑन नहीं कर पाई, इसलिए मैं आज भी इससे मिलती हूँ। मूव ऑन नहीं कर पाई? अब तुम्हारे मूव ऑन के चक्कर में तुमने मेरे प्यार का खिलवाड़ बना दिया। अरे शादी से पहले सरीना, हर किसी के बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होते हैं, लेकिन शादी के बाद एक अच्छी जिंदगी शुरू होती है, नई जिंदगी शुरू होती है, और अपने पास को हर कोई भुला चुका होता है। लेकिन तुमने शादी के बाद भी अपने पास को चुना। मन तो कर रहा है कि तुम दोनों को जेल के अंदर करा दूं, लेकिन इसमें शायद तुम्हारी इज्जत न जाए, लेकिन मेरी इज्जत जरूर जाएगी। अब मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूँ। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सैम प्लीज ऐसा कुछ मत करो, प्लीज। मैं कहाँ जाऊंगी? प्लीज, आई एम रियली सॉरी। आगे से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कहाँ रहूंगी, किसके साथ रहूंगी? अरे अपने पास के साथ रहना, अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना, क्योंकि हस्बैंड तो तुम्हारे लिए सिर्फ एक खिलौना था जो तुम्हें कैश विड्रॉ करने के और महंगे महंगे गिफ्ट दिलाने के काम आता है, और ये तुम्हारे डेबिट क्रेडिट का खेल भी खत्म। चलो सताक्षी, गाड़ी की चाबी। मैं लेकर के आता हूँ। सैम मेरी बात सुनो। सैम तुम्हारे हस्बैंड ने तो तुम्हें डाइवोर्स दे दिया, तुम किसके साथ रहोगी? किसके साथ रहोगे? मतलब तुम्हारे साथ रहूंगी। तेरा दिमाग खराब है क्या? हम लोग दोस्त है बस। और वैसे भी मैं तेरे साथ लेता क्योंकि तेरे पति के पास इतना सारा पैसा था। मैं खुद तेरे भरोसे जी रहा हूँ, तू मेरे भरोसे क्या जिएगी? काम कर अपना। दोस्ती ठीक है हम लोग, बल्कि दोस्ती भी खत्म आज से, गरीब कहीं की। यू चीप। ये क्या हाल बना दिया मेरी गाड़ी का? जब गाड़ी चलानी नहीं आती तो लेकर क्यों जाते हो? गाड़ी की चाबी दो। क्या कहा तुमने? तुम्हारी गाड़ी? मतलब क्या? मेरी गाड़ी है ये, मेरे पापा ने मुझे दहेज में दी है। आया समझ में? खुद की तो औकात नहीं है तुम्हारी कि गाड़ी ले लो तुम। उस लड़की को देख रही हो तुम, कैसे अपनी दहेज की गाड़ी का घमंड दिखा रही है अपने पति को? हाँ तो कभी मैंने दिखाया तुम्हें घमंड दहेज का? अरे मैं तुम्हारे बारे में बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो इसके बारे में बोल रहा हूँ। चलो हमें क्या है, एक तो गाड़ी संभालनी नहीं आती, मेरी गाड़ी का बुरा हाल और बना दिया। सताक्षी, मैंने जानबूझ के गाड़ी को नहीं मारा, और मुझे बहुत अच्छे से ड्राइव करना आता है।
और अगर रास्ते में गाड़ी चलेगी तो थोड़ी बहुत तो लगेगी ना। मैं कराने ही वाला था ठीक, इसमें इतना बखेड़ा करने की जरूरत नहीं थी। मैं बखेरा कर रही हूँ? देखो ऐसा है, मैं अपनी गाड़ी अब तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगी, ऐसा समझ में। गाड़ी की चाबी दो, गाड़ी की चाबी दो, और कल से ना बस से जाना। ओ हेलो, क्या कर रही हो तुम? अरे दिवाली खत्म हो गई इसलिए लड़ियां निकाल रहा हूँ। क्या हुआ? तुम दिमाग से थोड़े पैदल हो क्या? डायरेक्ट सोफे क्यों चढ़ गए? मेरा सारा सोफा कर दिया। तुम्हें पता भी है मेरे पापा ने महंगा सोफा दिया था, पूरे 50,000 का सोफा है ये। अरे शताक्षी, अगर गंदा हो जाएगा तो साफ भी हो जाएगा, इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? घर में टेबल कुर्सी है ना, उस पे चढ़ के कर लेते, सोफे पे क्यों चढ़े? अरे मेरे हाथ में चोट लगी हुई है, अगर कुर्सी टेबल यहाँ पे रखूंगा तो मैं गिर भी सकता था, इसलिए डायरेक्ट चढ़ के उतार दिया। मुझे कुछ नहीं पता, सत्यानाश कर दिया मेरे सोफे का। ऐसे नीचे उतरो, अभी नीचे उतरो और पूरा साफ करो जब तक ये चमक न जाए, ऐसा समझ में? सैम, तुमने ये मिक्सर यूज किया? हाँ, वो मैंने प्रोटीन शेक बनाया था, वो गलती से मुझसे ब्लेड टूट गया। मैं करा दूंगा रिपेयर आज शाम को ही। रिपेयर करा दूंगा तो तुमने यूज ही क्यों किया? प्रोटीन शेक तो तुम शेक करके भी पी सकते थे ना, तुम्हें मिक्सर यूज करना जरूरी था? तुम्हें पता है ना मेरे पापा ने कितना महंगा दिया था मुझे, खराब कर दिया। ऐसा है, आज के बाद मेरा मिक्सर यूज करने की जरूरत नहीं है, और कल रिपेयर करके ले आना। हेलो मैम, मैं मूवर एंड पैकर्स की तरफ से आया हूँ, आपका सामान शिफ्ट कराना था। नहीं, हमने तो नहीं बुलाया, हमें तो कोई सामान शिफ्ट नहीं करना। सैम खान के नाम से बुकिंग आई थी, एक बार पूछ लीजिए। मैं पूछ कर आती हूँ। सैम, कोई मूवर एंड पैकर्स की तरफ से आया है, तुमने बुलाया है? हाँ, मैंने बुलाया था। वो एक्चुअली क्या है ना कि जितना भी तुम्हारा सामान आया हुआ है ना इस घर में, मतलब मुझे दहेज मिला था, तो वो सब तुम्हारे घर जाएगा। मेरा सामान मेरे घर जाएगा? पर क्यों? क्यों विजवान है, तुम भूल गए? तुम हमेशा अपने सामान का मुझे एहसान दिखाते रहते हो, तो ये घर तो मेरा है ना, क्योंकि सारा सामान तो तुम्हारा ही है। वो मिक्सर, ये सोफा, ये बेड, और हाँ, सामने जो डाइनिंग टेबल रखी हुई है वो भी, तो वो सब तुम्हारे घर जाएगा। क्योंकि मैं अपने घर में सिर्फ अपना सामान चाहता हूँ, जो कि मैंने ऑर्डर कर दिया है। आज रात तक आ जाएगा, जो सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हम दोनों का सामान रहेगा। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो सैम, वो तुम बस मैंने ऐसे ही बोल दिया था। साक्षी, मैं क्या गलत समझ रहा हूँ? तो हमेशा मुझे एहसान दिखाते रहते हो, कभी गाड़ी का, कभी सोफे का, कभी किसी चीज का, कभी किसी चीज का। अरे मैं इस घर में किराएदार नहीं हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। जितना हक तुम्हारा है इस घर में, उतना ही हक मेरा भी है। और तुम हमेशा मुझे चीजों का एहसान दिखाते रहते हो, मुझे छोटा फील कराते रहते हो। और रही गाड़ी की बात, तो कभी मैं तुम्हारी गाड़ी को भी हाथ नहीं लगाऊंगा, समझे? सैम, ऐसा नहीं है,